बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे दो पार्ट्स गिवन है, इसमें हमने इक्विवेलेंट सेट बताना है, इम्प्रॉपर सबसेट बताना एंड थ्री प्रॉपर सबसेट्स हमने बताने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट है। अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट सेट हम इस सेट को कहते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हों, द ऑर्डर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल कंसिडर करते हैं। दूसरा कोई सेट, वो सेट क्यों कंसिडर करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लेट कंसिडर करता हूँ क्यों इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो मैंने एक सेट क्यों कंसिडर किया क्योंकि अगर हमने इक्विवेलेंट सेट यानी इक्विवेलेंट शो करना हो तब, बाकी भी हैव नो नीड ऑफ इक्विवेलेंट सेट बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे तो शुरू पी एक सेट है तो इसका इक्विवेलेंट सेट अगर हम किसी भी सेट के साथ कंपेयर करके बना सकते हैं, अदरवाइज इसका इक्विवेलेंट सेट नहीं बनेगा। अगर दो सेट गिवन होते, अगर उसमें कहते कि कौन से सेट इक्विवेलेंट थे तो हम इजीली उसमें आइडेंटिफाई करके बताते, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ एक सेट गिवन है AEIOU। तो अगर इसका हम खुद से बनाएं इक्विवेलेंट सेट तो इसके लिए मैंने कंसिडर किया क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बिकॉज मैंने इस वजह से ये किया कि AEIOU इसमें यानी P के अंदर 5 एलिमेंट हैं और Q के अंदर 5 एलिमेंट हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q। सो वी कैन से दैट P एंड Q आर इक्विवेलेंट सेट। तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। और इसका जो सेकंड में है इम्प्रॉपर सबसेट। अगर इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो जो इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट जो इम्प्रॉपर सबसेट है AEIOU का, ये वहीं आएगा पूरा सेट AEIOU, यानी पूरे सेट में जो पूरे एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट में आएंगे। जब ये पी सेट अगर किसी सेट में पूरे नंबर बिलोंग करेंगे तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और इसमें जो लास्ट में एंड थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके हमने थ्री प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो जो थ्री प्रॉपर सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट्स, ये हम बना सकते हैं कि AEIOU में से अगर हम थ्री प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो इसका जो एक सेट हम ये बना सकते हैं A और I एक प्रॉपर सबसेट बनाया मैंने। सेकंड बनाएंगे EU और जो थर्ड बनाएंगे IO। तो स्टूडेंट ऑलरेडी आपको ये भी कंफर्म है, ये पता है। हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो प्रॉपर सबसेट के अंदर जो हमारे पास ना कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उससे हम क्या करते हैं, सबसेट बना लेते हैं और जो सबसेट बना लेते हैं वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। और ये आपने याद रखना, प्रॉपर सबसेट ये तब बनेगा जो हमारा यूनिवर्सल सेट है एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसमें ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट उससे ज़्यादा होना चाहिए और इसकी जो सबसेट्स बनेंगी वो उसकी प्रॉपर सबसेट बनेंगी। अभी यहाँ पे देखो AEIOU है तो इसकी जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो AI ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट में बिलोंग करेगा। EU ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट में बिलोंग करेगा। IO ये भी इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसी का पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में जो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू क्यू एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड एंड यानी इंटीजर में बिलोंग करता है एंड -2 लेस देन आर इक्वल टू +2। यानी हमारे पास जो इंटीजर है यानी एक्स के यानी क्यू के अंदर वो एलिमेंट हैं यानी वो इंटीजर हैं जो -2 से लेके +2 तक वाले एलिमेंट हमारे पास वो सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम इस सेट की बात करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू, पहले हम इसको किस में टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि समझने के लिए हम यानी इसके प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए और इम्प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, टेबुलर फॉर्म में। अगर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स बिलोंग करता है जेड, तो यानी इंटीजर है -2 से और +2 तक। तो हम यहाँ पे इक्वल टू है तो हम -2 से ही स्टार्ट लेंगे, -2 -1 0 1 और यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल टू है तो यहाँ पे भी 2 मैंने इन दोनों में इस वजह से मेंशन किया, -2 लेस देन आर इक्वल टू था, यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल टू था, इस वजह से मैंने दोनों 2 को यहाँ पे मेंशन किया।
तो ये टेबुलर फॉर्म में आया। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, यानी एक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। अगर इसका एक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो हम इसी में अगर हम ये लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। अगर मैं यही लिखूं तो ये इसका इक्विवेलेंट सेट भी आएगा, क्योंकि हमने यही बताना था कि इक्विवेलेंट सेट में जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर हमें यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल सेट है। सिंगल सेट का अगर हम दूसरा सेट कंपेयर करके उसका इक्विवेलेंट सेट बता सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये कहें यहीं क्यू इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 इसी का इक्विवेलेंट सेट है, तो ये भी हम इसमें यानी कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें जो है सेकंड में है इम्प्रॉपर सबसेट है। जब इम्प्रॉपर सबसेट है तो इम्प्रॉपर सबसेट भी वही होता है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में भी वही सेट होगा जो किसमें है, -2 -1 0 1 2। क्योंकि जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो इस सेट के इक्वल होता है, कि इसमें जितने एलिमेंट जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं वही एलिमेंट जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसमें भी मौजूद होते हैं। जब ये दोनों सेट जब आपस में इक्वल होंगे, यानी जो हम इम्प्रॉपर जो सबसेट बना रहे हैं उसके एलिमेंट जो गिवन सेट है उसके साथ अगर इक्वल होंगे तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसी में जो लास्ट है 3 प्रॉपर सबसेट्स। अगर 3 प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो इसमें अगर -2 -1 0 1 2 के अगर 3 प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो सेट गिवन है उसमें से क्या करेंगे, सबसेट्स बनाएंगे उसके। और जो सबसेट बनाएंगे उसकी यानी स्ट्रेंथ अंदर जो एलिमेंट की तादाद भी कम होनी चाहिए इस सेट से। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ -2 -1 0 2, ये भी +1 +2, तो हम सबसेट बना सकते हैं इम्प्रॉपर सेट। और भी हम यहाँ पे बना सकते हैं एज यू लाइक एज यू विश, आपको जो आसान लगे उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं, जो प्रॉपर सबसेट्स बना रहे हैं उसमें एलिमेंट कम होने चाहिए जो गिवन सेट से। स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट की बात करेंगे तो सिंगलटन सेट इज सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, एनी सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी सेट हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग करता हो तो वो क्या है, सिंगलटन सेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं उसमें, यानी आपने सिर्फ ऐसा सेट बनाना है जिसमें सिंगल एलिमेंट बिलोंग करता हो। अगर मैं यहाँ पे करूँ लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट ये इस वजह से है कि जो ए इज इक्वल टू जो यहाँ पे एक्स है दैट एक्स बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग, और एक्स में वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर लेने से 16 आएगा। तो अगर हम इसमें एक्स जो पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो इसमें सिर्फ वन एलिमेंट आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। और इसी का अगर सेकेंड एग्जाम्पल दें तो अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं खुद से लिख रहा हूं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसमें, होल नंबर एंड एक्स लेस देन 1। तो स्टूडेंट मैंने ये कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है होल नंबर में एंड एक्स लेस देन 1। अगर एक्स लेस देन 1 है, अगर होल नंबर के अंदर देखेंगे तो होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, तो इसमें जो 1 से लेस देन है यानी एक्स की वैल्यू क्या है 1 से लेस है, तो 1 से लेस में कौन सा स्वरूप एक 0 कंटेन करता है, तो ये इसका सिंगलटन सेट आएगा। अगर आप फर्दर एग्जांपल अगर आप दें तो यानी समझने के लिए सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड यानी इंटीजर। तो इसमें आप कह सकते हैं -5 लेस देन एक्स लेस देन -3।
स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है। जो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करने हैं, उसके पावर सेट्स बनाने हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इसका पार्ट नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू 5, 10, 15 है। तो अगर 5, 10, 15 के हम अब अगर पावर सेट में हम ये कह सकते हैं, पावर सेट इज़ द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। यानी जितने भी अगर पॉसिबल सेट हम इसके बना सकते हैं वो हमारे पास पावर सेट्स होते हैं। और छोटी क्लासों में हम इस तरह एक फार्मूले के हिसाब से इसके पावर सेट्स हम निकालते हैं, यानी 2 की पावर n में। तो 2 की पावर अगर n में नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे 3 है, तो इसकी जो पावर ऑफ सेट्स बनेंगी वो कितने बनेंगी, 6, बल्कि 8 बनेंगी। टू टू 3 टाइम्स है तो ये, यानी इसकी 8 क्या बनेंगी, पावर्स सेट्स बनेंगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपने ये याद रखना है, एवरी सेट हैज़ एम्प्टी सेट इज इट इज़ कंसिडर इट इज़ पावर सेट। तो सबसे पहले अगर कोई एम्प्टी सेट हो तब भी एम्प्टी सेट इसी का क्या होगा, पावर सेट होगा। एक तो हमने लिखा यानी एम्प्टी सेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉसिबल सब सेट बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। इसका 5 एक पावर सेट हो गया, 10 दूसरा हो गया, 15। अभी क्या करेंगे, ये तो हमने सिंगल यानी सिंगल्टन सेट के हिसाब से लिया। और अभी क्या करेंगे, दो दो नंबर मिलाएंगे। अगर दो नंबर मिलाएंगे तो 5, 10 और 10, 15। और स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि आपने वहाँ पे रिवर्स में नहीं आना है। रिवर्स में यानी 15, 10, 15, 5 इस तरह रिवर्स में नहीं आना, यानी इसमें रिवर्स में नहीं आना है, बल्कि आपने फॉरवर्ड आगे उसमें सबसेट बनाते जाना है। और 5, 15 यानी डबल सेट यानी डबल एलिमेंट्स में हमने कवर किया। और अभी लास्ट में जो बनेगा, जो पूरा ये सेट क्या आएगा उसका पावर सेट में कंसिडर करेंगे 5, 10, 15। तो स्टूडेंट इसके अभी देखते हैं कि पावर यानी इस फार्मूले के हिसाब से इसके 8 यानी पावर सेट बनने चाहिए थे। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इसके पावर सेट्स हैं। और हमें ये भी कंफर्म होना चाहिए, पावर सेट आर आल्सो नो एज द सबसेट आर द पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। स्टूडेंट इसी का आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में गिवन है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है इंटीजर एंड -1 लेस देन एक्स लेस देन 4। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में। बी इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में, यानी हमें समझने के लिए आसानी होगी। तो इसमें मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो -1 से 4 तक है। उसका जो मिनिमम जो कम से कम लिमिट जो नंबर है वो -1 है, और उसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है। तो इसके बीच वाले नंबर होंगे तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2, 3। तो स्टूडेंट ये आएंगे इसके। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। तो पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो पावर सेट हमने बनाने हैं। तो पावर सेट आर ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है, पावर सेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। और इसके हिसाब से हम सिंगल्टन सेट से हम स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3। और अगर इससे आगे हम यानी दो एलिमेंट के हिसाब से अगर हम सेट बनाएं, उसके पावर सेट्स बनाएंगे, तो ये आएगा 0, 1, 0, 2, 0, 3। ज़ीरो के बाद हम ज़ीरो के बाद ज़ीरो के बाद हम 1 लेंगे। अगर 1 लेंगे तो ये 1, 2, 1, 3। उसके बाद 2 लेंगे, 2, 3। उसके बाद अभी इसके 3 एलिमेंट्स के हिसाब से बनाएंगे। अगर 3 एलिमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो 0, 1, 2 होगा, 0, 1, 2, 0, 2, 3 होगा, 0, 2, 3 होगा, और 0, 1, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा, और लास्ट में स्टूडेंट हमारा जो है पूरा 0, 1, 2, 3 होगा।
स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी बननी चाहिए, जो सेट्स जो सबसेट हैं पावर सेट उसके बनने चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो फार्मूले की सेट 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में ये 16 बनने चाहिए। तो यानी 16 पावर सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टूडेंट ये इसके पावर सेट्स हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, यानी इसमें 3 स्टेटमेंट के बने कि इसमें हमने ये बताना है कि फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो स्टूडेंट अगर हम 2 प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल? ये इस वजह से नॉट पॉसिबल है स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे किसी भी सेट में भी अगर हम सिर्फ 2 ही नंबर रखते हैं यानी 2 एलिमेंट रखते हैं, प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो 1 2 और एम्प्टी सेट भी बनेगा 1 2 दोनों बनेंगे। तो ये इसमें यानी 2 प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट हम नहीं बना सकते हैं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। अगर हम जब इसमें 2 प्रॉपर सबसेट के लिए एलिमेंट लेंगे तो उसके ज़्यादा प्रॉपर सबसेट बनेंगे, जिसकी वजह से ये नॉट पॉसिबल है। 1 प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो 1 प्रॉपर सबसेट ये सिंगलटन सेट होगा, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट बिलोंग करता हो, सिंगलटन सेट होगा तो उसका हम प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, सिंगलटन सेट। और 9 प्रॉपर सबसेट है, 9 प्रॉपर सबसेट और 9 प्रॉपर सबसेट है तो उसको हम एम्प्टी सेट रखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में यानी एम्प्टी सेट तो है लेकिन वो एम्प्टी सेट है, उसका जो तो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, सिर्फ एम्प्टी सेट आएगा।